चलो रे चलो सरकारी स्कूल। हम आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस ऐतिहासिक सभा के मुख्य अतिथि और हमारी इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, सरपंच आर के साथ, सुखराम जी, उप सरपंच साहब बाबू खान और हमारे अनाउंसमेंट शंकर जी, जीवन खान और वो तमाम हजरात जो मंच की जीनत बने हुए हैं, एक एक करके नाम लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तमाम हजरात की खिदमत में चरणों में मेरी अकीदतों का सलाम है, मोहब्बतों का सलाम है। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो मोहब्बत सलाम कहती है। मैं अपनी बात का आगाज यहाँ से कर रहा हूँ कि चमन में फूल और हाथों में गुलरान रहने दो। चमन में फूल और हाथों में गुलदान रहने दो। मंदिर में भजन और मस्जिद में अजान रहने दो। रंगों में बांट बांट कर बेरंग सा कर दिया है। रंगों में बांट बांट कर बेरंग सा कर दिया है। आज लहरा दो तिरंगा और पुराना हिंदुस्तान रहने दो। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज की तारीख हमारे मुल्क के लिए एक यादगार तारीख है। देश के कोने कोने, चप्पे चप्पे में, गली कूचों में और चौराहों पर, बड़े बड़े मैदानों में छोटी बड़ी उम्र के लोग जमा होकर एक जश्न मना रहे हैं। हमारा देश जिसका हजारों साल का माजी रहा है, 1947 और आज ही के दिन 15 अगस्त के दिन हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। लेकिन आज हमें सोचना ये है कि ये देश और ये मुल्क आजाद कैसे हुआ। देश आजाद उस वक्त हुआ जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के मैदान जंग में आ गए थे और सबने मिलजुल करके लड़ाई लड़ी, जंगें लड़ी, जिसके नतीजे में ये हमारा मुल्क और ये देश आजाद हो गया। एक दो आदमी का ये मुल्क नहीं है। शायर कहता है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दोस्तों, ये हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान एक खूबसूरत इमारत है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये इस इमारत के मजबूत 4 सुतून हैं। इस इमारत के एक सुतून का नाम हिंदू है, दूसरे सुतून का नाम मुस्लिम है, तीसरे सुतून का नाम सिख और चौथे सुतून का नाम ईसाई है। इन 4 सुतूनों में से अगर एक सुतून कमजोर हो गया, एक सुतून टूट गया, याद रखिए पूरी इमारत टूट जाएगी। एक मुआशरा अगर तबाह हो गया, एक समाज अगर टूट गया, पूरा हिंदुस्तान टूटने का खतरा है। आज हम बात करते हैं, मैं बहुत मुख्तसर से बात करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आज हम इतिहास के हवाले से, तारीख के हवाले से बात करते हैं। सरदार भगत सिंह का तज़किरा करते हैं। उनका नाम आते ही हमारे सर फख्र से ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन क्या हमें मालूम भी है कि सरदार भगत सिंह के मन में देशभक्ति की क्या भावनाएं थी? मैं थोड़ी सी बातें उनके हवाले से कहकर के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। भगत सिंह के बारे में इतिहास की किताबों में लिखा है कि सिर्फ 23 या 24 साल की उम्र में इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देती थी और मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। सिर्फ 24 साल की उम्र में
फांसी देने का वक्त आया, जेलर ने पूछा आखिरी तमन्ना क्या है आपकी, अंतिम इच्छा आपकी क्या है? तो कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई आरज़ू तमन्ना नहीं है, मेरे परिवार में क्या होगा मुझे कोई फिक्र नहीं है, बीवी बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, मुझे अपने देश की फिक्र है। और कहा मेरी आखिरी तमन्ना यही है कि मेरे कफन में ला करके मेरे वतन और मेरे देश की मिट्टी ला करके रख दो। ये बातें मैं आपको इतिहास के हवाले से बता रहा हूँ। 1919 की बात है, जब भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल की उम्र थी। 12 साल की उम्र ही क्या होती है, बचपना होता है, खेलने कूदने का जमाना होता है। 1919 में जलियांवाले बाग में एक मीटिंग चल रही थी, हजारों लोग उसमें शरीक थे। अंग्रेज ने मौका गनीमत जान करके बगैर किसी चेतावनी के, बगैर किसी इत्तला के बंदूकें चला दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में हजारों लोग मर गए। भगत सिंह अपने घर में थे, पता चला वहां ऐसा मामला हुआ है। 25 या 30 किलोमीटर पैदल चल करके उस मैदान में पहुंचे। वहां आकर के देखा पूरा मैदान लाशों से खचाखच भरा हुआ है, उसमें खून की नदियां बह रही है। वहां भगत सिंह आए, उस मैदान की मिट्टी को मुट्ठी में लिया और ऐलान कर दिया कि इन लोगों का जब तक बदला नहीं लूंगा उस वक्त तक चैन से नहीं रहूंगा। ये थे हमारे भगत सिंह, जिनका नाम आते ही आज हमारे सर ऊंचा हो रहा है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से सलाम करता हूँ वीर अब्दुल हमीद की कुर्बानी को और जज्बों को, टीपू सुल्तान शहीद को सलाम करता हूँ। मेरे भाई, सिर्फ एक बात कह करके मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। इन हजरात ने देश को आजाद करवा दिया, इनका काम था देश आजाद करवाना, इन्होंने अपना काम कर दिया। हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? इसलिए कि आज मैं बहुत फख्र के साथ यहाँ खड़े होकर के अपने बुजुर्गों का नाम ले रहा हूँ, पुरखों का, पूर्वजों का नाम ले रहा हूँ। आज मैं यहाँ खड़ा होकर के महात्मा गांधी का नाम ले रहा हूँ, कोई मना नहीं कर सकता है। मैं यहाँ मंच पर खड़ा होकर के नेहरू जी का नाम भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर के आशाराम त्यागी का नाम भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर के वीर अब्दुल हमीद का नाम ले सकता हूँ। और जब तक भगत सिंह का नाम नहीं आएगा उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगा। इसलिए कि ये मीरा और तुलसी का देश है, नाम उनका लेना भी जरूरी है। अबुल कलाम आजाद का मुल्क है, उनका तज़किरा भी जरूरी है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम आना भी जरूरी है, हाफिज जामिल शहीद का नाम आना भी जरूरी है। सब की सब कुर्बानियां इस मुल्क में आजाद करवाने में शामिल है, किसी एक की कुर्बानी को हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना है? हमारी सबसे पहली फिक्र ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चे शिक्षा से जुड़ जाएं, एजुकेशन से जुड़ जाएं, तालीम से जुड़ जाएं। वो कौम पीछे रह गई जिस कौम के अंदर तालीम नहीं है, जिस कौम में शिक्षा नहीं है, जिस कौम में एजुकेशन नहीं है, वो कौम हमेशा के हमेशा पीछे रह गई है। हमारी जिम्मेदारी ये है हम इस मुल्क का डेवलप करें, इसको विकास का रास्ता दिखाएं, तरक्कियों के जरिए से उरूज पर ले जाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जब हमारा नाम ले तो उनके सर भी फख्र से ऊंचा हो जाए। हम ऐसा काम हरगिज ना करें जिसकी वजह से आइंदा आने वाली नस्ल हमारा नाम लेकर के उनके सर शर्म के मारे झुक जाए। बस मैं आखिर में एक शेर कहता हूँ, काश जिस शेर में शायर ने जो बात कही है वो आवाज आज हमारी पूरे हिंदुस्तान वाले लोगों की हो जाए और हर आदमी का ये जज्बा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम देश के लिए मर मिटेंगे, अपना खून पसीना बहाएंगे। बस मैं एक शेर कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मिट्टी में मिला दो जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दो जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख देश में क्या हो नहीं सकता। जय हिंद, धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें यहाँ बुलाया, इज्जत बख्शाई मदरसे की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको और मजीद तरक्की अता फरमाए।
फरमाए और आइंदा आपका आने वाला जो एक त्यौहार है, हम सब आपकी खिदमत में आपके चरणों में एडवांस मुबारकबादी पेश करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना नूर मोहम्मद साहब, इन आपने मंच को बहुत ही सुंदर और एहतराम के साथ में पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मदरसा के साथियों को इस स्वतंत्रता दिवस की घनी घनी बधाइयाँ। अगली प्रस्तुति एक ड्रामा, एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही है कक्षा 12 की बालिका लीला विकासा।